Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic that was refraction of light, है ना. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने बात छोड़ी थी. ठीक है, हम लोग बात इतने पे आके छोड़ दिए थे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, उसका रीज़न क्या है, और ग्लास जब एक मीडियम था तब हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मतलब जब एक ग्लास स्लैब हमारे पास था. ठीक है, अब आज कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग वाटर में रिफ्रैक्शन कराएंगे, है ना, और अगर टाइम मिला तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आयुष रिफ्रैक्शन क्या होता है अब हिंदी में समझा दीजिए मुझे, और अगर नहीं समझा पा रहे तो किसी और को पास कर दीजिए. पास तो था, आप बताइए. बस मेन चीज़ है बेंडिंग ऑफ लाइट. अगर आप सिर्फ बोल दे द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दैट विल बी द राइट डेफिनेशन. हाँ, लेज़र लाइट हमें दे दीजिए. नहीं सच में हमें नीड पड़ेगी, हम क्या घर थोड़ी ना लेते जाएंगे. फ़ैन, हाँ यार फ़ैन आप पीछे से दोनों स्विच ऑन कर लीजिए. हाँ, मैं बता रहा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट अगर आप बोल देते वही आपका कीवर्ड है ना. आप उतनी मीडियम की बातें स्किप कर दीजिए कि सर मीडियम, डेंसर, रेयरर. आप सिंपली बोल दीजिए बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. उतने पे मार्क्स मिल जाएगा, रादर देन आप कहानी को घुमाइए कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और रेयरर टू डेंसर. इस पे मार्क्स नहीं मिलने वाला. की पॉइंट क्या है रिफ्रैक्शन में? बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है ना कि स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट आई वापस गई, वो है मेन रिफ्लेक्शन. अब वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब आई है, वो सब नहीं हम लोग को जानना है. ठीक है, चलिए. तो आयुष, ये तो हुई रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट. अब मुझे रीज़न फॉर रिफ्रैक्शन बताइए. आज इसकी बैटरी थोड़ी सी अच्छा नहीं सही है, आंखें चौंधी आ जाती हैं. हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. तो रिफ्रैक्शन का जो सोल रीज़न है वो ये है कि द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट या तो बढ़ती है या तो कम होती है ना. कब बढ़ेगी कब कम होगी अथर्व? ठीक है, जब होगी नहीं, जब रेयरर से डेंसर आएगी तब, है ना. वो उस मीडियम में चलते हुए उसकी स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, चाहे जितना भी डेंस मीडियम हो. एक अकेले मीडियम को हम लोग रेयर या डेंस कह ही नहीं सकते. कंपैरिजन जब आता है तब होता है. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, और जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड घटेगी. तो अब आयुष आप एक एग्जांपल हमें बताइए रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर का. हाँ, अच्छे से बताइए, एकदम खुल के बताइए. इतना धीमे आप बता रहे, इतने में तो लाइट क्या साउंड ही नहीं आ पा रही है. लाइट तो बाद में आएगी. मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ कि कोई एग्जाम्पल बताइए मुझे.
तो ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया। तब क्या होगा लाइट के साथ? स्पीड कम हो जाएगी, तो ये बेंड करेगी। और बेंडिंग में दो केसेस होते हैं बेंडिंग के, आप बताइए दो केसेस बेंडिंग के। हाँ, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा जब रेयर टू डेंसर हो रहा है? वेरी गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, मतलब नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगी। और एक एग्जांपल बताइए डेंसर टू रेयर का, या फिर आप बता दीजिए। डेंसर टू रेयर का। बहुत बढ़िया। तो फिर बताइए क्या क्या होने वाला है इस केस में? जब वाटर में रहेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे रहेगी? जब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वही मैं बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन सिर्फ तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। एक मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता रहेगा। नॉर्मल हम लोग बनाते भी वहाँ पे हैं जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा हो, अंदर ही हम लोग नहीं नॉर्मल बना देंगे। क्या जब मैंने ग्लास स्लैब बनाया था तो क्या मैं अंदर भी नॉर्मल बना रहा था? देखिए, जब मैंने ग्लास स्लैब का एग्जांपल आपके साथ लिया तो कब कब मैंने नॉर्मल बनाया? एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। इस मीडियम के अंदर तो नहीं बनाया ना, लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो सिर्फ यहाँ पे जब मीडियम चेंज हुआ और यहाँ पे जब मीडियम चेंज हुआ तब मैंने नॉर्मल बनाया है। बीच में नहीं कि मैं यहाँ भी बना दूँ, यहाँ भी बना दूँ। मीडियम के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ मीडियम चेंज में। चलिए अच्छा कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए अपना डेंसर टू रेयरर की बात। हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, एकदम सही। क्यों? बढ़ रही है। क्या मुझे प्रिसाइजली बता सकते हैं कितनी से कितनी हो जा रही है? अभी तो आपने वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर टू एयर। नहीं पता? चलिए, तो आज फिर जान लीजिए। ग्लास की तो पता है अब कितनी होती है? हाँ ठीक है। वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है, ग्लास से ज़्यादा, एयर से कम, है ना। एयर में पता चल गया 2.25 इंटू 10⁸। एयर में पता है आपको 3 इंटू 10⁸। और ग्लास में पता है। तो ये तीन आपको याद ही करने होंगे, है ना। वैसे तो एग्जाम में दिया भी रहता है ऊपर ब्रैकेट्स में, लेकिन आप याद करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये तीन तो कर लो। बाकी अगर केरोसिन, हनी, इन सब की बातें आती हैं तो वो खुद ही दे देगा। वैसे उनसे कितनी नहीं बात आती है, इन्हीं तीन में होता है। अब आगे बढ़े, चलिए। ये हुआ, हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, इमर्जेंट रे क्या होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट क्या होता है ना। लैटरल शिफ्ट को ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग, है ना। आयुष आप रिमाइंड कराएंगे लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट को? वो बॉक्स उठा लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। पर पुरानी रे को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, पुरानी नहीं ओरिजिनल बोल लीजिए, ओरिजिनल रे को अगर मैं उसी सिधाई में कंटिन्यू कर दूँ, अगर ग्लास स्लैब ना होता तो जिस सिधाई में वो जा रहा होता, और फिर जो इमर्जेंट रे हुई उन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको लैटरल शिफ्ट करेंगे, या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये बात हो गई। अब ग्लास के साथ तो कर लिया, अब पानी के साथ भी कुछ करके देखते हैं, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास का ही।
फिर पानी पे आते हैं। एक ग्लास स्लैब फिर आ गया। अब एक लाइट रे ऐसे आई है, ये किस डिग्री की लाइट लग रही है? 90। वेरी गुड, 90 डिग्री की है। और जब तक मैं ये ना बनाऊं इसका मतलब नहीं है 90 डिग्री, ये बनाने ही परपेंडिकुलर यही बताता है। अब आप लोग का काम है कि मुझे इसके आगे की इस रे को कंटिन्यू करके इमर्जेंट रे निकालिए। सीधी आप भी निकालिए, अपने कॉपी में करके दिखाइए, नॉर्मल वगैरह सब ड्रॉ करके, कितना शिफ्ट क्या जो भी आपको समझ में आए। टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको आप लोग को याद करने के लिए ना कुछ तिगड़म बैठानी पड़ेगी। तिगड़म मतलब जैसे होता नहीं है कि याद करने का सबने अपना तरीका होता है कि अब जैसे मैं तो रिफ्रैक्शन समझाता हूँ जाम के एग्जाम्पल से कि जब जाम लगेगा तो स्पीड कम होगी आपकी, है ना। वैसे ही आप लोग भी सोचिए, अब हमें तो कराते कराते याद हो ही जाता है ना। अब आप लोग जो भी तरीका हो आपका याद करने का, जैसे एक्टिविटी सीरीज़ याद करने का एक तरीका वो तो वो लगा हुआ है, या वैसे याद कर लो, मेरा अपना तरीका है। लेकिन ये याद ज़रूर होना चाहिए, इसी पे सारा खेल है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या सीधी जाएगी? चलती चली जाएगी सीधे? चलिए ठीक है, वो तो आपका मानना है, हम आयुष का भी मानना देख लें। ग्लास प्रिज्म वाला सही लगा था? वीडियो में तो बड़ा सही आया था यार, वो आपने वीडियोग्राफी बड़ी सही की थी, ऐसे नीचे ऊपर दाएं बाएं। उस वीडियो में ऑडियंस ने प्यार भी खूब दिखाया, व्यूज़ बड़े अच्छे गए उसके। आप लोग रेगुलरली देखते हो कि नहीं? वैसे तो आप लोग लाइव क्लासेस ही देख लेते हो, लेकिन उसमें भी जाके एक लाइक एक कमेंट छोड़ दिया करो। पहले देखते थे नाइट में? अच्छा 9th में, हमको लगा नाइट में देखते थे। हमें लगा भाई बड़ी गलत टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, सोने के टाइम पे। तो आप लोग का एक कमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगले वीडियो, मतलब इस वीडियो में एक कमेंट आपका एक आपका। चलिए देखते हैं। इन सब काम में तो वैसे माहिर हो ही तुम लोग, करना ही क्या है। बेंड हो गई? ठीक है, आपका तो ये बना है और आपका, और ये नॉर्मल बेंड हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल में देख, अच्छा मतलब नॉर्मल भी सीधा ही होगा। चलिए बड़ी जल्दी काट देते हैं आप तो। आपको भी एक ये अपनी कॉपी पे ये खरीद लेना चाहिए, इसी से अंडू कर लिया करिए। आता है ना वो जो लिखने वाला बोर्ड जिस पे इरेज कर सकते हो, लेकिन फिर घर पे दिखाओगे क्या? क्या पढ़ाई हुई साल भर? ये क्या है? ये इधर से आएगी। अब नॉर्मल वाले के साथ करते हैं, वैसे होने तो वही वाला है कि सीधी चलती चली जाएगी, है ना। लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना चाहिए हम लोग को, है ना।
तो जब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल गिराएंगे तो रूल यही कहता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो अब और कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल कर दें भाई, चिपक के तो जा रही है ये। अब बात यह है कि नॉर्मल भी हमेशा 90 डिग्री पे गिरता है और ये भी 90 डिग्री पे ही है, तो दोनों तो आपस में तो 0 डिग्री का एंगल बनाए हैं, तो इसीलिए सीधी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन रूल अभी भी वही है कि रेयर टू डेंसर आ रही तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। अफेक्ट क्यों नहीं लाएगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे गिर रहा है। ऐसा कभी नहीं, मतलब इसमें गलत कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्योंकि इसको याद करना बड़ा इजी है, तो बच्चे सीधे ड्रॉ करते हैं, उनको लगता है इसमें नॉर्मल का खेल है ही नहीं। लेकिन अभी भी रिफ्रैक्शन के हर लॉ फॉलो किए जा रहे हैं, बस लास्ट के केस में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी इस केस में सारे लॉ फॉलो किए जा रहे हैं। जो भी हम लोग को कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना, सब चीज़ें हुई हैं। अब क्योंकि नॉर्मल इतना ज़्यादा है, लाइट रे अगर ऐसे होती तब होता ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे खुद ही नॉर्मल से चिपक के जा रही, तो और कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल कर दें, और ऐसे ही दोनों के बीच में जगह नहीं, और कितना उसके जगह पे हम ले लें, है ना। जैसे हम बोलें कि इस टेबल को उस दीवार से सटा के लगा दीजिए, तो आप मैक्सिमम तो उतना ही कर पाएंगे ना कि सट गई, कि अब आप उसी को उसी में पूरा तोड़ ही डालेंगे, तोड़ देंगे, करके दिखा दीजिए, बस बात करते हैं, बोलने में तुम तोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे भी नॉर्मल कुछ ऐसे गिर गई, ये नॉर्मल ऐसे गिर गई, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जानी चाहिए, है ना। सही बात तो यही है कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जानी चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट जब बढ़े तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जानी चाहिए। ना, रूल तो यही कहता है, अगर हम लोग रूल के हिसाब से ही चले, कि डेंसर से रेयरर में आई 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस में, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग के चली गई। ये आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन चली गई ऐसे, है ना। दोनों तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, मैं समझ नहीं पाया। कुछ आप शायद सही बता रहे, मैं नहीं समझ पा रहा। एक बार फिर से लास्ट ट्राई करिए, शायद समझ जाओ। ये वाला यहाँ से बना, वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन ही नहीं पाएगा इसमें। इसमें आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आप लोग के हिसाब से, आपके हिसाब से 0 डिग्री, चलो इतना बहुत बढ़िया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो देखिए 0 स्क्वायर कर रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 0 पक्का, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये वाला एंगल। फिर यहाँ पे एंगल I2 बताइए कितना है, 0 डिग्री। और एंगल E बताइए, या फिर R2 मान सकते हैं, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रूल के हिसाब से चले तो रूल हमें क्या कहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे भाई, आप पढ़ गए हो तुम लोग धर्म संकट में।
नहीं, इमरजेंस होता है ये लास्ट में जो निकली ना इमरजेंट रे, उसका जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, और इंसिडेंट रे तो या तो ये होगी या तो ये वाली होगी। और ऐसा कोई रूल नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के बराबर होना चाहिए। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब गिव अप दोनों लोग करो तो बताना। क्वेश्चन तो सही है ना, है ना? वैसे उसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दिया है, इसी वजह से मैं, जैसे कोई बुक में सिर्फ ये सीधे लेते आया है, यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसका आंसर इसने नहीं दिया है। देखिए इसने लिखा है, प्लीज़ नोट दैट इफ़ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ वाटर और ग्लास, इवन देर इज़ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, इट गोज़ स्ट्रेट थ्रू द वाटर और ग्लास। इसने तो ये बोल दिया, लेकिन वाई अगर मैं पूछ पाऊँ इससे, तो वाई तो मैं नहीं पूछ सकता हूँ, इसलिए आप लोग के मन में खुद ही पूछवाता हूँ कि भैया तुम तो ऐसे पूछने नहीं वाले, मैं बोल रहा हूँ तुमसे पूछो क्यों। वो भी नहीं पूछता तो पहले हम ही पूछ लेते हैं क्यों। गिव अप। ये होता है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कहता है, क्या ये नहीं कहता है? हाँ, गिव अप नहीं किए हो? नहीं, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट चलता है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब ग्लास और एयर के लिए, एयर और ग्लास के लिए, ग्लास और एयर बोल दिए तो ये पेयर ऑफ मीडिया। अब लाइट किससे किस में जा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आप ध्यान दो तो स्टार्टिंग में ही हमारा साइन जीरो हो गया, तो ये कट के हमेशा 1 ही देगा, तो ये 1 ही कांस्टेंट चल रहा है। और ये जो 1 होता है ना, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? इसको मैं समझाऊंगा अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है ना? लेकिन इतना समझ लीजिए। अच्छा चलिए, अब तो उठाएं तो क्यों छोड़ दें फिर, ये कट के 1 हो जाने वाला है। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो नंबर आता है ये हमें बताता है कि कितने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट घटी है या बढ़ी है। उसके हिसाब से पता चलेगा कितने टाइम्स लाइट बेंड होगी, या मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय विद 1 विल गिव द सेम नंबर, है ना? x इंटू 1 हमेशा ही x देगा, है ना? तो ऐसे केसेस में हमारे पास, क्योंकि 0 डिग्री पे सब कुछ हो रहा है, मतलब 90 डिग्री पे लाइट गिरी है, लेकिन हमारे लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो 0 डिग्री है। देखिए आपको एग्ज़ाम में कैसे फंसाया जाएगा। अगर मैं अब आपको एक केस दूं, मतलब ये बना के मैंने दे दिया है आपको, मैंने बोला है कि ड्रॉ अ केस इन विच अ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म ट्रैवलिंग इन एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री, है ना? तो आप अभी तक सोच रहे हो कि ये है एक परपेंडिकुलर का केस,
आपको लगेगा सर ये 90 डिग्री पे गिर रही, तो 0 डिग्री क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आओगे कि मेरे ख्याल से सर 0 डिग्री तो ये होगा कि ये स्पेयर ऑफ मीडिया के साथ कोई एंगल ही नहीं बना पा रही है। लेकिन असल बात क्या है, 0 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का केस कब बनेगा, जब लाइट परपेंडिकुलरली गिरेगी, मतलब इस प्लेन पे 90 डिग्री पे गिरेगी। लेकिन इस केस में ये 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके नहीं गिर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेके गिर रही है, 0 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन आता है, जब आपने इसको 0 डिग्री बोला है तो अब मुझे बताइए 90 डिग्री का केस कब बनेगा। अब मैंने बोला कि आप एक केस ड्रॉ करिए जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री। अब ये तो मैंने बता दिया तो आपने समझ गए, तो अब आप लोग ट्राई करिए। मैंने आपको एक नया केस दिया है, ये तो 0 डिग्री का केस था, ये एकदम क्लियर है ना। अभी इस पर थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से नापा जाता है, नॉर्मल से, ना कि मीडिया से। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बना के मुझे रे डायग्राम बनाइए। ये आपका रे डायग्राम, इंसिडेंट रे कौन सी है इसमें से, ये वाली। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी, हाँ वेरी गुड, इनका केस सही है। ठीक है, पहले आप भी शायद सीधे ही गिरा रहे थे मैंने देखा तो वो सीधे गिरी है। अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल भी इधर ही, अच्छा कुछ किए होंगे, ठीक है समझ रहे। अब रे ऑफ लाइट ऐसे गिरेगी इस पर, ये यार क्या करें तो इस पर बैठ जा। हाँ इस पे नॉर्मल गिरेगा, तो अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का होगा ना। वैसा ऐसा केस आने नहीं वाला आप लोग के पास। ठीक है, समझ में आया। हमेशा एंगल रिफ्लेक्शन का हो, रिफ्रैक्शन का हो, इंसिडेंस हो, इमर्जेंट हो, कोई भी एंगल हो, हमेशा उसको कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से, ना कि उस मीडिया से। ठीक है, चलिए इसकी बात कंटिन्यू करते हैं। तो क्यों, अब बता दीजिए कंक्लूजन कि क्यों ये स्ट्रेट पास कर गई। इसको तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए था। क्यों 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 कट जाएगा, जीरो है। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर आगे। जीरो नहीं, 1 कैसे आ गया आयुष। हाँ काट काट के जीरो मत कर दीजिएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि कट के जीरो आ जाए, हो तो सकता ही है यार। तो आप मुझे बताइए कैसा केस होगा जब कट के जीरो आ जाए। मतलब किसी नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि हमें रिजल्टेंट अपना जीरो मिल जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया, 1 ले लिया, एक बहुत छोटा नंबर ले लिया, है ना।
1 ले लिया, इसको मैं किस नंबर से डिवाइड कर दूं जो मुझे आंसर दे दे 0? 0 से। 0 वाला भी मैं बताऊंगा क्या दे देगा वो, 1 डिवाइडेड बाय 0 भी बता दूंगा अभी। नॉट डिफाइंड। हाँ, इन्फिनिटी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो ये 0 देगा। अब आप लोग दिमाग लगा के बताइए 1/0 क्या देगा? पॉइंट 1 दे देगा आपके हिसाब से? 1 दे देगा भाई, इन्फिनिटी दे देगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना, ये उधर गया ये नीचे आ गया। खुद ही करके देख लो कि अगर हम लोग मान लीजिए इस केस को लिए 1 अंदर 0 बाहर, तो हम लोग क्या करेंगे जो आएगा? आप सोचिए, 0 पॉइंट क्या करते रहेंगे जो आता रहेगा? 0 पॉइंट कुछ भी करेंगे, जब उसको 0 से करेंगे तो वो 0 ही देगा, तो ये नंबर इनफाइनाइट होगा, है ना। चलिए, ये सब आपके काम की चीज़ें हैं नहीं, लेकिन तब भी कूल बनने के लिए ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लास में। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कट कट के 0 नहीं 1 होने वाला है, उस पर मैंने ये बताया। अब बताइए, कंटिन्यू करिए। हाँ, कि स्ट्रेट क्यों गई है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। 0 था, कट के 1 आ गया, और 1 मतलब ये 1 हमें दे देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने बताया क्या बताता है हमें, इसको लिख लीजिए, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब वो मीडियम एक लाइट रे को कितना बेंड कर सकती है। जैसे इस केस में पेयर ऑफ मीडिया क्या है, एयर और ग्लास, तो इस केस में जब ये एंगल आया है तो बेंडिंग एबिलिटी 1 है, मतलब ये 1 टाइम बेंड करेगी। अब 1 टाइम बेंड कुछ होता ही नहीं है, या तो 0.5 टाइम बेंड करे तब टूवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर 2 टाइम्स बेंड करे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वैसे जाएगा। तो अभी तक जितना भी किया है सब कॉपी कर लीजिए, क्योंकि तब से मैं देख रहा हूँ सिर्फ कहानी सुन रहे हैं सब लोग, सब कुछ कॉपी करिए। साइन की तो आपको याद करनी पर, साइन की तो बहुत सारी वैल्यू होती है, हर डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 भी वैसे वह आता, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू जानने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि साइन 0 ही है ऊपर नीचे। साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको समझाया था, आपको पता है क्या? साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप बता दीजिए, आपको तो मैंने पढ़ाया है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो साइन, हाँ तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, साइन 0 डिग्री भी 1 नहीं होता होगा। ओके, मैं इसको गूगल भी कर लूँ। नहीं नहीं, पॉज क्या करना भाई, हम किताब थोड़ी ना है जो हर चीज़ मुझे पता होगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है। कर ले रहा
1 होती है उसकी वैल्यू। चलिए आगे बढ़े। सब कॉपी कर लिया ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। अभी वैसे लॉ, क्योंकि मैंने यहाँ समझा दिया है ये, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा इसको जल्दी लेके निकलूँगा। आगे बढ़े इसमें। अब चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। हाँ नहीं, अभी लेंस नहीं। हाँ, मैं हमेशा, आप जैसे किसी बिल्डिंग में ऊपर जाना होता है तो ऐसे स्टेयर्स चढ़नी होती है ना, तो ये हमेशा क्या करते हैं, कभी कभी लोग 1-2 सीढ़ी छोड़ते हैं, ये पूरी पूरी स्टेयर केस छोड़ के जाते हैं। जैसे आपको ऊपर जाना हुआ तो आप ये सब छोड़ के चले जाते हैं। पहले हम लोग कुछ समझ तो लें भाई। लेंस, उसमें ये परेशान थे कि सर पहले रे डायग्राम चालू करिए, रे डायग्राम होने लगा, रिफ्रैक्शन चालू करिए। अभी मेले में ले चलते हैं, है ना, वर्चुअली मेले में, है ना। प्रैक्टिकली तो नहीं लेके जाऊंगा तुम दोनों को, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों तो क्या कांड कर दो, फंसा मुझे ही दो। तो कभी जैसे स्कूल फेट तो होता ही होगा। फेट कहते हो तुम लोग, कुछ और होता है, हमारे यहाँ तो फेट कहा जाता था, लेकिन क्या कुछ और कहते हैं। अब वो हमें नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं, बताइए फेट क्या होता है। समझ गए फेट क्या होता है? जिसमें रैफल शीट ईट भराते हैं। रैफल शीट तो होगी ना आपके में? नहीं, रैफल शीट वाला फंडा चलता है आपके में? होती है सारी। मेरे ही स्कूल में उलझुलूल काम कराया जाता था क्या, सेंट जोसेफ में ही। रैफल शीट होता था कि आप गरीब बच्चों के लिए जो है चंदा मांगने जाओ घर घर, और वो डोनेट कर दी जाती थी। फिर रैफल शीट में किसी का लकी प्राइज निकल जाता था, है ना, ये होती थी रैफल शीट। और फिर फेट कराया जाता था। तो फेट में क्या था, एक गेम था हमारा, वो गेम सबसे इम्पोर्टेंट है। फेट किसी के यहाँ होता है, किसवी नाम से, मेला ही मानिए। तो एक गेम होता था, उसमें बकेट था, नीचे उस बकेट के पानी पूरा बकेट में भरा रहता था, नीचे सबसे सिक्का रखा होता था, और ऊपर एक सिक्का आपको ऐसे फेंकना होता था कि जाके उसी पे लैंड करे। समझ गया? ये देखा है आपने? देखा है? ये तो फेट में लगता क्या था जब ये नहीं लग गया तो। तो फेट कराना छोड़ दिया आपके एडमिशन पे कि आयुष आ गया है, अब तो फेट नहीं हो पाएगा, ये लड़का नहीं कराने देगा। कभी ये गेम नहीं देखा? मूवी में देखा होगा। तो अब यार सब वही ख़त्म हो गया। अब मैं तो उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ कि जब किसी को प्यास लगी हो तभी उसको पानी पिलाना चाहिए। तो आपने तो देखा ही नहीं, तो आप तो प्यासे ही नहीं है। अगर आपने उसको देखा होता तो आपको जानने की बड़ी उत्सुकता होती कि अरे यार बात तो सही है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, बस पैसा खर्च कर करके मैं सिक्का फेंकते रहता था। अच्छा चलिए, फिर मुझे बताना भी पड़ेगा गेम क्या होता है, फिर समझाना पड़ेगा उस गेम में आपके साथ स्कैम क्या होता है। अच्छा वो वाईफाई ऑन करिए तो इमेज निकालो। वैसे पता नहीं डालेंगे क्या गूगल पे? नहीं, वो वाला नेक्स्ट स्विच, उधर लेफ्ट साइड। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? कितने मिनट हो गई? 1 घंटा, ठीक है। अभी आप बोल देते कि नहीं सर वो तो ऑन ही नहीं थी, तब तो जान ही अटक जाती। ऐसा हो चुका है ना। अब यार इसको डाले कैसे अथर? कॉइन इन अ बकेट गेम। वो देखिए कून हो गया, कॉइन इन अ बकेट गेम। ये तो समझदार। देखिए इसके ऊपर गूगल पे गेम भी बनी है और आप गेम ही कभी नहीं खेले। हाँ ये होती है।
ये लोग बैठ के खेल रहे हैं। और देखिए ऐसे खेलते हैं बच्चे। पैसा कमाने की टेक्निक है, छोटा मोटा स्कैम होता है। जिसको फिजिक्स नहीं पता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, जिसको फिजिक्स नहीं पता है वो बेचारा फेंकते रह जाता है, उसका पैसा ही खर्च होता है ना। देखिए विन 5 टाइम्स योर मनी, ऐसे ही होता है कि आपने अगर सिक्के के ऊपर सिक्का फेंक दिया, देखिए इन लोग ने कितना सिक्का फेंका पर इसके ऊपर नहीं फेंक पाए, है ना। तो कुछ ऐसे ही गेम होता है ये। अब उसकी लॉजिक समझते हैं। ये नहीं यार, इसमें तो आशीष को सब्सक्राइब करने को कह रहा। इसमें कुछ लिखा है यार, क्या लिखा है? पानी के बीच में सिक्का गिर रहा है गिलास में। अच्छा ठीक है, यही सही है। गिलास, ग्लास नहीं, क्या बोलेंगे? गिलास। एक गिलास पानी दे दो। तो बताइए, वैसे तो इसमें लिखना चाहिए कि पानी के बीच में सिक्का नहीं गिर रहा है गिलास में। कहाँ गिर पा रहा? देखो सिक्का तो सारा इधर उधर गया, गिलास में गया ही नहीं। बताइए, इतना सिंपल सा गेम ये लोग यही नहीं खेल पा रहे। और इसके ऊपर होता है कि आप गिलास में डाल दो तो आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका पैसा भी मिल जाए, जितना भी आप पैसा लगा लो। तो आप खेलना चाहेंगे ये गेम? अगर मैं यहाँ पे एक रखूँ, क्यों यार ऐसे डर, रिस्क नहीं है तो फिर कैसे चलेगा लाइफ में। आयुष के आंखों में मुझे दिख रहा है वो जुआरी वाला, कि अब ये सोच रहे यार 10,000 अगर मैं लगा दूँ कहीं से तो 20,000 तो मैं ले ही लूँगा। मैं नोट को डालने को नहीं कहूँगा भाई, पैसा तो मेरा भी डूबेगा ना। मुझे तो पता है आप नहीं जीतने वाले हो, तो आपको नहीं पता आप नहीं जीतने वाले हो। सिक्का ही डलवाऊँगा, सिक्का भी आपका ही होगा, मेरा सिर्फ पानी में रखा हुआ ग्लास होगा। नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। चलिए अच्छा, फ्री कर दिया, फ्री एंट्री पे तो खेलोगे, सिक्का भी मेरा, सब कुछ मेरा। और अगर डाल लिए तो कुछ मिलेगा नहीं। अब ये देखो, कुछ पाना है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। सिक्योरिटी रख दो कुछ अपनी, घड़ी अड़ी, कि नहीं डाल पाए तो हम घड़ी रख लेंगे। पेन 10 रुपये नहीं। अब आपके पास अगर हो एकदम उसकी पार्कर या महंगी कोई पेन 1,000-2,000 की, तो उसको मैं सिक्योरिटी रख भी दूँ। 15 रुपये कि 20 रुपये हुआ है बैग। चलिए अच्छा, आप लोग तो नहीं रिस्क लेना चाह रहे हो। और खैर आप लोग हाँ भी बोलते, कौन सा खेला ही देता, हाँ तो बोल देते। तो अब मैं सपोज कर लिया कि आप लोग खेल रहे मेरे साथ ये गेम, और आपको बस ये पानी में सिक्का डालना है। तो क्या लगता है, आप ऐसे छोड़ेंगे अगर सिक्का तो एक ग्लास में गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? रिफ्रैक्शन, सिक्के का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सिक्का बेंड हो जाएगा। क्यों? यही तो होता है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग। हाँ, लाइट की बेंडिंग होती है, कॉइन की बेंडिंग नहीं। कुछ भी डालो वो बेंड ही हो जाएगा। हम लोग भी गए, बेंड हो गए स्विमिंग पूल में, बाहर आए तो फिर ऐसे निकल रहे। ठीक है, वो लाइट के साथ होगा, हम लोग के साथ नहीं होगा। हम लोग के साथ होने लगे तब तो फिर पता चला कोई टाइटैनिक डूबी तो बेंड हो गई, बाहर निकली तो फिर बेंड हो गई। वैसे तो बेंड हो गई जा रही थी। चलो बताओ भाई, क्यों नहीं गिरता है? अच्छे से समझाना पड़ेगा, और नहीं तो गिव अप कर दो। कितना गिव अप करोगे भाई?
लाइफ में ऐसे कैसे चलेगा जब मेले के क्वेश्चन में गिव अप कर दे रहे हो? बताओ, एक मेला, एक जो मेला वेला में खड़े रहते हैं वो लोग फिर फिजिक्स समझ जाते हैं और आप लोग गिव अप कर रहे हो इतना रिफ्रैक्शन समझने के बाद। वही तो पॉइंट है, आप मेले में नहीं हो तब तो समझ जाओ। इतना मैंने लॉ बताया, इतना एग्जाम्पल बताया, कुछ दिमाग लगाओ, थोड़ा ट्राई तो करो 5-10 मिनट। अपने कॉपी में डायग्राम बनाओ और हाँ, इस जो ये पूरा अरेंजमेंट है इसका डायग्राम बनाओ और देखो कि बेंडिंग एंडिंग क्या हो रहा है, पूरी दुनिया क्यों इस झांसे में पड़ रही है। तुम भी बनाओ ना, गिव अप के बादशाह। मैं बुक देखता हूँ कहाँ तक पढ़े हुए आगे तक, और जो पढ़ना है जिसका सवाल पूछता हूँ वो नहीं बताते हो। वर्लपूल? वर्लपूल कहाँ आ गया भाई, क्या हो गया? वर्लपूल होता क्या है? वर्लपूल क्या होता है? हाँ, घूमता है ना जो ऐसे पानी, तो उसमें वर्लपूल कहाँ दिख रहा है तुम्हें भाई? वर्लपूल तो जहाँ पानी यानी थोड़ा ज़्यादा होता है उसको घुमाते हैं तब होता है ना। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया कि मैं पानी घुमा के दिया हूँ, लो भाई। उतने में तो सिक्का कभी नहीं लैंड करेगा, उतने में तो कोई खेलेगा भी नहीं कि ये क्या भाई तुम पानी घुमा दे रहे हो कहीं भी गिरे। तो वर्लपूल नहीं, वो आपके गेम में होगा। यहाँ पे एकदम प्लेन वाटर मिला, एकदम सीधा सीधा बोलने, सीधा सीधा भी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, शांत पानी जिसको कहते हैं। कोई वर्लपूल नहीं है, कोई टॉर्नेडो नहीं है, कोई सुनामी नहीं है। लेंस पढ़ना है अभी। लेंस का सवाल जब लेंस करेंगे, जब लेंस का सवाल पूछेंगे तो साउंड। ऐसा मेरा एक और दोस्त भी है इन्हीं की तरह, कुछ भी करो तो 2 कदम आगे की बात करता है। कि मान लीजिए अगर कोई मूवी देखने गए तो मूवी नहीं देखेगा, चलो यार अब मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई, इंटरवल भी नहीं हुआ, चलो ना बाहर कुछ खाने चले। कैसे चले चले भाई, अभी तो मूवी देखने आए हो। नहीं यार, चलो ना कुछ खाने चलते हैं बाहर। अब जब खाने लगे, अब मूवी तो ऑब्वियसली पूरी देख के ही खाएंगे, जब खाना चालू किए तो चलो ना यार कहीं घूमने चले। वह खाना तो ख़त्म कर लेने दो, एकदम वही हालत है। कुछ भी करो उसमें नहीं मज़ा लेना है, आगे चलो सर। रिफ्रैक्शन ही लग रहा है। हाँ, तो इसमें लाइट रे के साथ ही हो रहा है। हर जगह लाइट ही है तभी तो आपको दिख रहा है, लाइट के बिना कैसे दिखेगा? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अच्छा, क्या आपने जीत बोला? तो किसकी जीत होगी भाई? आयुष अपनी, अरे अथर्व अपनी ज़िंदगी में आज तक सबसे ज़्यादा एक शब्द बोला होगा, 2 शब्द। क्या? आयुष? अरे यार, सब देखो, अरे यार चलो भाई सोचो, टास्क दे रहा हूँ तुम लोग को। क्या करने जा रहे हो क्या बाहर? प्रैक्टिकली करोगे क्या ये सब? तब तो और फिर तुम लोग तो गीले हो जाओगे, फिर बोले से गीले हो के अब कैसे जाए, अब तो जाना पड़ेगा घर कपड़े बदलने। गिव अप दोनों लोग का, इतने सिंपल सवाल पे? क्या यार, अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट हाँ, वेरी गुड।
है ना। जब 90 डिग्री पे थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है, थ्रस्ट बेसिकली एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है, तब वो हो जाता है कि अपथ्रस्ट। लेकिन यहाँ पे अपथ्रस्ट भी, अपथ्रस्ट होता तो सिक्का नीचे ही ना जा पाता, ऊपर ही चलता चला जाता, है ना। अपथ्रस्ट तब लगता है जब हम लोग मग लेके पानी के अंदर डुबाने की कोशिश नहीं करते हैं और मग वापस पीछे आता है, वो अपथ्रस्ट होता है। बोयन, हाँ, बोयन फोर्स की वजह से शिप चलती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भाई यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। फोर्स कहाँ, मैं तो लाइट पे हूँ। चलो यार, हाँ फिजिक्स बोल सकते हो, बात ही खत्म हो गई, पहले ही बोलते सर फिजिक्स है ये। पता था मुझे तुम लोग कुछ ना कुछ तो बोलोगे। चलो एक पर्पल बकेट ले लो। इस पे भी बोलेगा थर्फ, नहीं थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बनेगी तो बोलेगा कि सर बकेट कैसा है। तब अच्छी बात है, नहीं दिख रहा। ये अरेंजमेंट है, नीचे तक पानी है और नीचे हमने क्या रखा है, गिलास। देखो लिखा तो है, नहीं जा रहा गिलास में, ग्लास थोड़ी ना है। अगर ग्लास लिखना होता तो हम कैसे लिख पाते उसको, ए ग्लास, अगर इसने लिखा है गिलास ना, तो ये हमारा ग्लास है और ये हम हैं और यहाँ, हाँ अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि ये ग्लास है, ये हम हैं। चलो इतना बना दिया। अब तुम लोग का काम आसान कर दिया है कि भाई अब इसमें से लाइट की रे निकाल लो। खैर तुम लोग वो भी नहीं करोगे, अब तुम लोग का मैं समझ जाता हूँ, 1 घंटे के बाद तुम लोग का ये जो माला होता है ना एकदम भर जाता है नॉलेज से। अब तुम लोग जो ध्यान की बात देखो तो यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ मीडिया हो गया ना, क्या क्या मीडिया हो गया, एयर, वाटर, क्या बात है, ये तो दिमाग लगा लिया। तो मैं यहाँ पे अपने आसानी के लिए एक लाइन खींच सकता हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे ऊपर एयर है नीचे वाटर है। चलो ये इमेजिनरी लाइन हमने नहीं खींचा, असल में भी कैसे ही खींच सकता हूँ, समझाने के लिए मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच लिया और मैं खींचूंगा भी, तुम लोग मना भी करो तो। अब मैं क्या करता हूँ, इस पीले ग्लास से सीधी लाइट निकालता हूँ, क्योंकि आप सिक्का यहीं देख के फेंक दोगे, तो मैं सीधी लाइट निकाला इससे, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, सीधी लाइट निकाला। आप लोग फिर बोलोगे कि सर ये और ये है ना, ये हुआ। अब ये अगर ऐसे निकल गई होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हम ऐसे फेंक देते और ये चली जाती इसी के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, कौन सा वाला केस, डेंसर टू रेयरर का केस, तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा सबसे पहले दोनों रे ऑफ लाइट के लिए। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसर टू रेयरर, देखो वाटर टू एयर जा रही है लाइट, क्या है यार। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अब जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, और ये ऐसे चली गई। अब जो आपको एक इमेज दिखने वाली है वो इसी रे ऑफ लाइट की दिखेगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ बैक करूं, अरे अब समझ में आ गया बच्चों को, ये पीछे खींचा, ये पीछे खींचा, तो ग्लास कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो आप सिक्का कहाँ डालोगे,
यहाँ पे, और ये ऐसे गोल गोल घूम के भी गिरेगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको लगेगा ये तो दूर जा रहा है मेरे सिक्के से, आपको लगेगा कि सिक्का हिल रहा, नहीं सिक्का तो सीधे ही जा रहा है, उसकी तो डेंसिटी इतनी होती है, उसको तो नहीं हिलाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वर्लपूल हो उसमें। लेकिन थोड़ा सा आपको इसी को आप ऐसे करके फेंक दो या इधर साइड से ऐसे करके फेंक दो, वो उसको पता करना भी बड़ा मुश्किल है। वो लक का तो गेम होता ही है, लेकिन कभी भी सीधे नहीं फेंकना चाहिए, सीधे तो कभी नहीं गिरेगा। आप चाहे तो 4 ट्राइज ले लो या 2 ट्राइज ले लो, एक बार इधर से फेंक दो, एक बार इधर से फेंक दो, एक ना एक में तो चला जाएगा, है ना। अब क्योंकि सीधे रखने पे साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा केस होगा? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग है। ये समझ में आ गया ना केस? पक्का? ठीक है, मैंने ये पूछा कि जब मैंने एक ग्लास बकेट में एकदम सीधे रखा था, तब मुझे ये ग्लास इधर दिख रहा था बाहर से, बाहर वाले को ये दिखेगा ही नहीं, असल बाहर वाले को सिर्फ ये दिखेगा, वाइट वाली है असल में जो इमेज दिखने वाली है, ऑब्जेक्ट इधर है। तो जब सीधे रखा तो इधर, लेकिन यहाँ पे बीच में ग्लास दिख रहा, मतलब ग्लास किधर है? बीच में ही है ना, कहीं साइड में, या तो इधर या इधर, कहीं ना कहीं साइड में है ग्लास। तो आप 4 ट्राइज लो, इधर 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 फेंक दो, किसी ना किसी में तो चला ही जाएगा, है ना। चलो, अब ये केस एकदम अच्छे समझ में आया ना। चलो फिर इसको ड्रॉ कर लो। तो रिफ्रैक्शन था इसमें कि नहीं? आप लोग बोल रहे थे सर ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाउंसिंग है एकदम, सर के ऊपर से कहाँ चला जा रहा है। देख लो क्या हाल होने वाला है। जो अब जवाब नहीं देगा उसके लिए उंगलियां बुलाई जा रही हैं। तो तुम लोग की किस्मत कितनी ख़राब होती ना अगर मैं वायलेंट टीचर होता, कि एक गलत जवाब पे ये, एक गलत जवाब पे वो, तो तुम लोग तो बेचारे घर पे हाथ पैर टूटा लेके जाते, क्योंकि कुछ जवाब देते ही नहीं हो तुम लोग। और तुम दोनों लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वही मायने रखता है। हम लोग शायद इंट्रोवर्ट हो, है ना, इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, ये तो तब भी, हाँ ये मुझे एम्बीवर्ट लगता, तुम तो इंट्रोवर्ट हो पूरे। मुझसे तो तुम 1.5 साल बाद 2 साल बाद जाके तो खुले हो, है ना। 1.5 साल तो हो गया होगा, 9th पूरा फिर अभी चल रहा है। हाँ, कि कितना कंफर्टेबल है अगला, लेकिन 9th में भी अकेले बैठे रहता तब भी कुछ नहीं बोलता था, ये तो बड़ा ही इंट्रोवर्ट इंसान। लेकिन अपने दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ली करता है। एक तो उसका दोस्त बन गया था, खूब उसके साथ स्कूटी में जो एकदम निकालते थे स्कूटी, वो क्या नाम था उसका, शिवम। दोनों लोग की खूब यहाँ से वहाँ तक में रेस हो जाती थी। नहीं नहीं, पॉज क्या करना है यार, ऑडियंस भी तो थोड़ा मज़ा ले। हो गया डन। तो अब आप एक केस ऐसा बनाओ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अच्छा, एक नया मुझे बनाना ही पड़े। चलिए इसी में बना दे रहा हूँ, आप लोगों का काम है बनाना, और ये आपने सही से बना लिया तो आप लोग जा सकते हो। हाँ, लेकिन आप लोग सही से बनाओगे कहाँ? तो हमने एक स्टिक ली है और स्टिक लेके पानी में डाल दी, ये किया और ये कर दिया, है ना। अब आपका काम है दिखाना कि बाहर वाला जो देखेगा उसके लिए स्टिक यहाँ से तो ऐसी है, लेकिन अंदर से स्टिक का क्या होगा, मतलब पानी के अंदर वो स्टिक कैसी दिखेगी, क्या वो उसी सिधाई में दिखेगी या कैसी दिखेगी उसको। मतलब एक हमें कॉपी में आपको दिखाना पड़ेगा बना के, उसकी वो निकाल के, जैसे रे डायग्राम मैंने निकाला है ऐसे ही रेज ऑफ लाइट निकाल के मुझे दिखाओ, और जिसने सही बना लिया वो जा सकता है।
क्यों? देर लगेगा, जल्दी नहीं कर पाओगे? चलिए कर दीजिए पॉज, पर भाई सही से करिएगा प्लीज़। नहीं नहीं, बीच वाला नहीं, नहीं। हाँ चलिए अब सल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये आया, अब इससे रेज ऑफ लाइट निकालो ऐसे, मतलब रेज ऑफ लाइट तो ऐसे ही निकलेंगे। यहाँ पे तुरंत एक नॉर्मल बना दो, ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दो, ये और ये। अब इसको पीछे मीट आउट कराओ, इसको जब पीछे मीट आउट कराओगे तो ये यहीं पे जाके मिल जाएगी। मतलब जो आपको इमेज दिखेगी वो इसकी यहाँ पे दिखेगी ऐसे, मतलब अंदर जाते ही ऐसे बेंडिंग दिखेगी, आपको लगेगा कि स्टिक ऐसी है, ऐसे बेंडेड है ना, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ, मतलब ये वाली इसकी रियल डेप्थ है, असली में तो इसकी गहराई यही है, लेकिन ये इसकी एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट मतलब जो अपेरेंटली आपको दिख रही है, ये तो डेप्थ कम हो गई ना, तो इसी को कहते हैं एपरेंट डेप्थ। एनलार्ज या वो सब तो तब होगी जब कुछ मैग्नीफाई होगा। यहाँ पे हम लोग मैग्निफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट चल रही है। नहीं, एनलार्ज ज़रूर कहेंगे। इस केस में हम लोग एनलार्ज या वो सब नहीं देख रहे हैं, है ना। बाकी तो जब रे निकलती है तो क्योंकि पानी ऐसे ऐसे मूव करता है तो उसकी रेज बार बार ऐसे कभी बड़ी होती कभी छोटी, आपको ग्लास कभी कभी छोटा भी दिखेगा, अरे जो चम्मच है बड़ा छोटा दिखता रहेगा, क्योंकि वाटर एक स्टिल वाटर में हमेशा सिर्फ यही रहेगा, लेकिन वाटर कभी स्टिल रहता नहीं, स्टिक डालते ही वो हिलने लगेगा। तो इसकी वजह से लाइट कभी इधर जाएगी कभी इधर, तो एक अलग अलग इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, बस रियल और एपरेंट लिख के चले जाइए और वीडियो को कर दीजिए। थैंक यू।